मॉर्निंग बच्चों, मैं सोनिया जिजियासी खलीलाबाद संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश आपकी होम साइंस टीचर। बच्चों, इंटरमीडिएट होम साइंस में आपका तीसरा अध्याय संक्रामक रोग फैलना तथा नियंत्रण चल रहा है और मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको निसंक्रमण और निसंक्रमण की प्रमुख विधियां बताई थी और आज से हम जो है विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहला रोग आपका मलेरिया आता है। तो आज हम बच्चों मलेरिया पर विस्तृत चर्चा करेंगे। बच्चों, मलेरिया एक कीट द्वारा संवाहित रोग है। आज हम इसके कारण, मलेरिया के लक्षण और मलेरिया से बचने के कौन कौन से उपाय हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। बच्चों, मलेरिया एक कीट द्वारा संवाहित रोग है और यह संसार के सभी देशों में समय समय पर फैलता है, परंतु कुछ गर्म देशों में तथा नमी वाले देशों में इसका प्रकोप अधिक होता है और भारत के कुछ भागों में तो यह साल भर बना रहता है। जैसे असम व तराई, तो यहाँ ऐसे स्थान होते हैं क्योंकि वहाँ पे नमी अधिक रहती है और वहाँ पर ये 12 महीने रोग रहता है। नदियों के किनारे, डेल्टाओं में, झीलों के आसपास या नीचे स्थानों पर जहाँ जल भरा रहता है तथा सड़ता है, वहाँ मलेरिया खूब फैलता है। मलेरिया कई प्रकार का होता है और इसके रोगाणु भी कई प्रकार के होते हैं। बच्चों, अब हम आपको बताएंगे इसके क्या कारण हैं। मलेरिया बच्चों एक विशेष जाति मच्छरों की, जो एक विशेष जाति एनाफ्लीज की मादा जब मलेरिया के किसी रोगी को काटती है तथा उसका रक्त चूसती है, तो परजीवी रोगाणु उसके शरीर में पहुंच जाते हैं और ये मच्छर शरीर में ही लैंगिक जनन करते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते हैं और यही उनका एक स्वरूप तैयार होता है, जिससे यह रोग स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में संक्रमित होता है। इसका रोगाणु एक परजीवी एक कोशिकीय जंतु प्लाज्मोडियम द्वारा होता है और इसकी कई जातियां होती हैं। मलेरिया के रोगाणुओं की जीवन चक्र मनुष्य के रक्त तथा यकृत में चलते रहते हैं। अलग अलग जाति के प्लाज्मोडियम रुधिर में भिन्न भिन्न प्रकार के जीवन चक्र चलाते हैं और ये जीवन चक्र 24, 48 तथा 72 घंटों में समाप्त हो जाते हैं। इन्हीं के अनुसार इन रोग के कई रूप भी होते हैं, जैसे तीसरे तथा चौथे दिन होने वाला ज्वर। अब हम आपको बताएंगे कि मलेरिया रोग के क्या लक्षण होते हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, मलेरिया रोग में मुख्य रूप से सिर दर्द, जी मचलाना, वमन होना तथा जाड़े के साथ बहुत तीव्र ज्वर होता है और जो है जाड़ा इतने तेज लगता है, इतने जोर से लगता है कि पूरा शरीर कांप जाता है और यह कपकपी आधा अथवा 1 घंटे तक भी रहती है और बाद में ज्वर अधिक होने से कपकपी नहीं रहती है। बाद में कुछ पसीना आता है और ज्वर उतर जाता है। इस रोग में बच्चों रोगी व्यक्ति जो होता है वो बहुत कमजोरी का अनुभव करता है और उसके शरीर में खून की कमी हो जाती है और उसे एनीमिया रोग भी हो जाता है। इसमें जो है बच्चों, अब हम आपको बताएंगे कि इसकी परिचर्या या इसका उपचार कैसे करें। तो इसमें मुख्य रूप से आपको रोगी व्यक्ति को पूर्ण विश्राम देना चाहिए और डॉक्टर के परामर्श से उसका उचित चिकित्सीय उपचार करना चाहिए। बच्चों, अब आप जानिए कि इसके बचने के कौन से उपाय हैं। तो इसके बचने में बच्चों, जैसा कि मलेरिया मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग है, अतः हमको मच्छरों को ही नष्ट करना आवश्यक है। जैसे गंदे नालों, कूड़ा घरों, गड्ढों में, यानी जहाँ पर मच्छर अंडे देते हैं वहाँ मिट्टी का तेल छिड़क देना चाहिए, जिससे मच्छर तथा अंडे वहीं नष्ट हो जाएं। घरों में तथा अन्य स्थानों पर जहाँ मच्छरों के पनपने का संदेह अधिक हो, वहाँ कीटनाशक तथा अन्य दवाओं को छिड़ककर मच्छरों को नष्ट कर देना चाहिए। यानी इसके जो है बचने के प्रमुख उपचार में आपको मच्छरों को ही पनपने से रोकना है और उसके अंडे को नष्ट करना है। दूसरी विधि जो है वो है मच्छरदानी का उपयोग। बच्चों, रात्रि के समय में मच्छरदानी का उपयोग अवश्य करना चाहिए। कुछ लोग तो अपने घरों में नीम की पत्तियां, धूप आदि जलाकर जो है मच्छरों को भगाने का प्रयत्न करते हैं। रात में सोते समय चेहरे तथा शरीर के जो खुले स्थान होते हैं, जैसे हाथ पे, इन सब पे जो है कपूर का तेल
मल लेने से मच्छर नहीं काटते हैं, उसकी महक से मच्छर भाग जाते हैं। बच्चों, मलेरिया एक घातक बीमारी है और इससे बचने के लिए हमको ये सारे उपचार करने चाहिए, जिससे जो है आप मलेरिया रोग से ग्रसित ना हो। इसी के साथ बच्चों, हम आज के लिए बस इतना ही। इसको आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए, इससे संबंधित आप प्रश्न भी पूछते रहिए। अगले वीडियो में किसी और जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।